हाय गाइस, दिस इज़ ताना त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे लास्ट वीडियो से आप सब ने काफ़ी रिलेट किया है एंड इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो भी आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ कि आप टाइटल और थंबनेल से तो समझ ही गए होंगे कि मैंने क्या सोचा है। एंड इस बारे में मैं आप सबसे बात करना चाहती थी, क्या रीज़न थे जिसकी वजह से मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। इस वीडियो के थ्रू मैं वो सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ रीज़न्स तो मैंने अपने पुराने वीडियो में भी शेयर किए हैं बट कुछ रह गए थे। एंड वो जो रियलिटी है वो आप सब एस्पायरेंट्स को पता होनी चाहिए। आप सब में से ज़्यादातर तो उसे फेस भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक की बात नहीं है, हम सब इसे फेस करते हैं, हाँ, बट कोई बोलता नहीं है। और आज मैं इस बारे में आप सबको बताने आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सक्सेस रेट से। हम सबको कहीं ना कहीं पता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम का सक्सेस रेट क्या है। 10 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं बट 0.1% का भी सिलेक्शन नहीं होता है। 1000 लोगों का कभी 900 सीट आती है, कभी 850 सीट्स आ जाती हैं, तो कभी 1020 या 30 सीट्स आ जाती हैं। तो ये डिफ़र करता है ईयर टू ईयर, बट सीट्स का एवरेज तब भी देखा जाए तो बहुत कम है। जितने लोग फॉर्म भरते हैं, जितने लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर 10 लाख को भी नहीं भी लेते हैं तो 3 से 4 लाख लोग तो सिंसियरली ही यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। कितने तो ऐसे लोग होते हैं जो कई बार अटेम्प्ट्स देने के बाद compete कर रहे हैं, और कुछ बिगनर्स होते हैं तो बिगनर का कंपटीशन 2-3 अटेम्प्ट देने वाले के इंसान के साथ होता है। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं। कुछ लोगों को अपनी रैंक मिलने के बाद भी वो रैंक से वो सेटिस्फाइड नहीं होते, तो वो फिर से एग्ज़ाम देते हैं अपनी दूसरी रैंक के लिए। तो इन सब की वजह से सीट काफ़ी ऑक्यूपाइड हो जाती है एंड सीट्स बहुत लिमिटेड बचती है, और इससे हम लोग का जो एस्पायरेंट्स, जो बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाले हैं, उनका काफ़ी लॉस हो जाता है। अगर आप देखेंगे फर्स्ट अटैम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले बहुत ही कम हैं। आई मीन अगर हर बार एग्ज़ाम में 3 से 4 ही लोग ऐसे होते होंगे जो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ये एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। एंड डेफिनेटली उनका आईक्यू तेज होता होगा, गॉड गिफ्टेड हैं वो लोग और लकी भी हैं, तभी उनका एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आईएएस एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम है जो मैंने ये फेस की है कि इंटरनेट का आने का कई फ़ायदा हुआ है एस्पायरेंट्स को। यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स अवेलेबल मिल जाएंगे, कई सारे रिसोर्सेज आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, बट यही एक पॉइंट हम लोग के लिए बहुत बड़ा लॉस भी है, क्योंकि हमें वाइड वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज मिलते हैं। इतने रिसोर्सेज मिलते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से हमें कौन से रिसोर्सेज को ऑप्ट करना चाहिए और कौन सा हमें इग्नोर करना चाहिए। और अभी जो बिगनर्स हैं उनको ये डिसाइड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है रिसोर्सेज को डिसाइड करने में। लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद जब मैंने विजन आईएएस के नोट्स पढ़े तो मुझे लगा कि लक्ष्मीकांत तो बहुत ही कंसाइज वे में इसे दिया गया है। कई सारे ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो कि लक्ष्मीकांत में अवॉइड किए गए हैं, तो हम कंप्लीटली पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पर रिलाई नहीं कर सकते। वहाँ पर भी जब मैंने विजन आईएएस के नोट्स देखे तो वो कुछ ज़्यादा ही बल्कि थे, तो अब उसमें से कौन कौन से पॉइंट्स या कौन कौन से टॉपिक्स मुझे हटाने चाहिए, इसमें भी मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी। एंड ये जो मार्केट में कई सारे रिसोर्सेज आ गए हैं, इससे बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आपको सिलेबस के हिसाब से सही रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना होगा, यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से सही रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना होगा, और इससे दिमाग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आपको अपना हर एक रिसोर्स ढूंढना होगा, उसके हिसाब से नोट्स बनाने होंगे। तो ये एक प्रॉब्लम सारे एस्पायरेंट फेस करते होंगे कि उन्हें एक पॉइंट पे एक रिसोर्स, पर्टिकुलर रिसोर्स नहीं मिल रहा है जिससे वो अच्छे से यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। साथ ही साथ यूपीएससी बहुत टाइम डिमांड करती है। आपको पूरा फोकस हो के इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। एंड सुबह से लेके शाम तक जब आप अपने पूरे टारगेट्स ख़त्म करते हो और उसमें भी कुछ ना कुछ रह ही जाते हैं, तो इससे भी आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। साथ ही साथ आप डेली सोने से पहले बर्नआउट फील करते हैं, क्योंकि आप ओवरलोड पढ़ लेते हैं। एंड एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब आप चीज़ें सिर्फ पढ़ रहे हैं बट वो आपके मेमोरी में जा नहीं रही हैं। आपको भी ये बात पता है कि आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, बट फॉर द सेक ऑफ पढ़ना हम पढ़ाई करते हैं कि हमें पढ़ना है, हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हमें ब्रेक लेने की आदत डालनी चाहिए। जो भी ट्रिक्स हैं, जैसे कि 25 मिनट्स पढ़ के 5 मिनट का ब्रेक लेना या 10 मिनट का ब्रेक लेना, ये सब जो आदतें हैं ये सबको हमें ऑप्ट करनी चाहिए, क्योंकि ब्रेक लेना बहुत ही ज़रूरी है। फालतू में पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर आप 2 से 3 घंटे किसी बुक खोल के बस बैठे हो और उसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पढ़ना आप पढ़ रहे हो, तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। यही गलती मैंने भी कई बार की है। मैं
फॉर द सेक ऑफ पढ़ना ही पढ़ रही थी, मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही थी एंड मुझे पता भी था कि मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही है, फिर भी पता नहीं क्यों मैं वो कर रही थी, मुझे नहीं पता। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से भागना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम चाहे कितना भी पढ़ लें, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से भागते हैं। एज अ बिगनर मैं आपको ये बता रही हूँ, जो लोग 1-2 अटेम्प्ट दे देते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही यूपीएससी क्लियर होने के चांसेस हैं। तो जो भी बिगनर्स हैं, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। मैंने भी ये कई बार किया है। मैं सेकेंड ईयर जब कॉलेज का मेरा था, तब से मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ एंड 1 से 1.5 साल तक मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया है कि मैंने कई सारी ऐसी मिस्टेक्स की हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं वो नहीं करती और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करती यूपीएससी के लिए, तो शायद मेरा 2026 वाला अटेम्प्ट काफ़ी अच्छा होता। एंड कई सारी मैंने गलतियाँ ऐसी की हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, मेंस आंसर राइटिंग को अवॉइड करना, टेस्ट सीरीज़ अवॉइड करना, PYQs देखना अवॉइड करना। तो ये सिर्फ पढ़ते जाना, चीज़ों को ग्रैस्प करते जाना, तो ये बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होने वाला है। रॉटन लर्निंग तो यूपीएससी में बिल्कुल भी काम आने वाली नहीं है। आपको प्रैक्टिकल लर्निंग शुरू करनी चाहिए और जितने भी ट्रिक्स और न्यूमेरिक्स आप यूज़ कर सकते हो वो आप यूज़ करके इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के आप पास जा सकते हो। आपको हर चीज़ बहुत ही स्ट्रैटेजिकली करनी होगी। बिल्कुल भी आप फॉर द सेक ऑफ डूइंग अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं इस एग्ज़ाम में, तो वो नहीं होने वाला। ये एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपको अपना पूरा दिमाग लगा के ही इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। एट लास्ट मैं यही कहूँगी, मैं भी अभी सोच रही थी कि मैं यूपीएससी क्विट कर देती हूँ, मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मैंने कई प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए बट मेरे उतने क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि 2026 का अटेम्प्ट मेरे लिए ईजी होने वाला है। सो अभी तो मैंने पूरी तरह डिसाइड नहीं किया है, फॉर्म आने के पहले मैं डिसाइड कर लूँगी, बट ज़्यादातर मैं यही सोच रही हूँ कि मैं ये वाला अटेम्प्ट ना दूँ, अवॉइड करूँ एंड एक ड्रॉप लेकर 2027 के लिए अच्छे से प्रिपेयर करूं। क्योंकि जब मुझे सारी मिस्टेक्स अपनी रियलाइज़ हो गई हो तो मैं उस पर वर्क करना चाहती हूं बहुत ही अच्छे से एंड मैं इसी बेसिस पे, इसी पैटर्न पे प्रिपेयर करना चाहती हूं। हर चीज़ें बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करना चाहती हूं, जिसमें मुझे फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, थ्योरी मुझे समझने पर ध्यान देना है, रिविजन मुझे करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, मेंस को अवॉइड नहीं करना है एंड PYQs का एनालिसिस मुझे बहुत अच्छे से करना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छे से फोकस करते हुए करनी है। टाइम मैनेजमेंट भी मेरा बहुत अच्छा होना चाहिए एंड लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन, इन दोनों चीज़ों को मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर करना है, क्योंकि ये दोनों तो आपके सबसे बड़े हसल हैं यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो इन दोनों को इग्नोर करना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी ऐसा फील कर रहे हैं तो एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एक अटेम्प्ट फालतू में बर्बाद मत करिए, 1 साल अपने आप को और दीजिए। अगर आप अपने मिस्टेक्स पे काम करेंगे तो शायद आपका 2027 वाला अटेम्प्ट काफ़ी अच्छा हो जाए। पता नहीं, हम सब में से कोई भी लकी हो सकता है, तो हमें ये एग्ज़ाम देना तो ज़रूर चाहिए। मेरी गलती थी कि मैंने ये सोचा कि मुझे एग्ज़ाम क्विट करना चाहिए। नो मैटर व्हाट एवर हैपेंस, मैं एग्ज़ाम क्विट तो नहीं करने वाली। एटलीस्ट मैं 2 से 3 अटेम्प्ट तो दूंगी ही, जो भी आउटकम आए। एंड ऐसा भी नहीं मैं करूँगी कि मैं एग्ज़ाम के पीछे ही पड़ जाऊँगी कि मुझे नहीं निकालना ही निकालना है, अपने पूरे 6 से 6 अटेम्प्ट देने वाली हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मुझे 2 से 3 या 3 से 4 भी हो सकता है, बट मैं पूरे 6 अटेम्प्ट नहीं देने वाली। मैं अपने आप को पूरी तरह इस एग्ज़ाम में ड्वेल नहीं करूँगी। मेरा प्लान B भी है एंड प्लान C भी है, तो उस बेसिस पे मैं उन पे भी वर्क करूँगी साइड टू साइड। तो अगर आप मेरा प्लान B और C जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आप सबको भी सजेस्ट कर सकती हूँ, आप सबके स्ट्रीम के हिसाब से, कि आप सबको अपना प्लान B या प्लान C क्या बनाना चाहिए। यूपीएससी पे टोटली डिपेंडेंट नहीं होना है, बट इसे छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि हम सब में से कोई भी लकी हो सकता है जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट में या सेकेंड या थर्ड अटैम्प्ट में निकल ही जाए। सो यस, डोंट क्विट, आई वॉन्ट क्विट and let's start preparing for UPSC CSC 2026 or 2027, but we'll definitely clear it. Bye, thanks for watching.